में नक्सली हमले की नक्सलियों ने आज बड़ा हमला किया। इस हमले में पाकुड़ के एसपी सहित 5 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं। पाकुड़ के एसपी अमरजीत बलिहार ने 22 मई को ही यहां ड्यूटी ज्वाइन की थी और वे दुमका से एक मीटिंग के बाद लौट रहे थे। तभी नक्सलियों ने घात लगाकर पुलिस की टीम पर धावा बोल दिया। छत्तीसगढ़ के सुकमा के बाद नक्सलियों ने झारखंड के पाकुड़ में सबसे बड़ा हमला किया है। दुमका में डीआईजी ने 6 जिलों के पुलिस अधिकारियों की बैठक बुलाई थी। पाकुड़ के एसपी अमरजीत बलिहार इसी मीटिंग से वापस लौट रहे थे कि तभी घात लगाकर नक्सलियों ने काफिले पर हमला बोल दिया। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने भी नक्सलियों पर फायरिंग की, लेकिन नक्सली पूरी तैयारी करके आए थे और उन्होंने पुलिस टीम को संभलने का मौका नहीं दिया। नक्सलियों के निशाने पर एसपी अमरजीत बलिहार थे। जब एसपी पाकुड़ लौट रहे थे तो काठीकुंड और गोपी का अंदर के बीच उनकी गाड़ी, एक एस्कॉर्ट पार्टी थी, वो गाड़ी में एम्बुश हुआ है, माओवादियों ने करा है, जिसमें अभी तक 5 आदमियों के मारे जाने की सूचना है। पाकुड़ लंबे समय से नक्सलियों के प्रभाव वाला इलाका रहा है। यहाँ समय समय पर नक्सलियों के खिलाफ अभियान भी चलाए जाते रहे हैं। एसपी अमरजीत बलिहार लगातार नक्सल विरोधी अभियान की यहाँ अगुवाई कर रहे थे। इसी वजह से नक्सलियों ने उन्हें निशाने पर लिया। फिलहाल दिल्ली में गृह मंत्रालय हालात पर कड़ी निगाह बनाए हुए है। इस बात की समीक्षा की जा रही है कि आखिर नक्सली अपनी साजिश में एक बार फिर किस तरह कामयाब हो गए। रांची से सूरज कुमार के साथ राकेश कुमार सिंह, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो नक्सली अपनी साजिश में एक बार फिर कामयाब हो गए। झारखंड में हुए नक्सली हमले के बाद केंद्र सरकार सवालों के घेरे में है। सबसे ज्यादा सवाल गृह मंत्रालय पर खड़े हो रहे हैं कि आखिर सुकमा हमले से उसने सबक क्यों नहीं लिया। आखिर क्यों नक्सली फिर बड़े हमले को अंजाम देने में कामयाब हो गए। झारखंड में नक्सलियों ने बड़ा हमला किया है, जिसमें पाकुड़ के एसपी समेत 5 पुलिसकर्मियों की मौत की खबर है। खास बात यह है कि झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू है, लेकिन कहीं न कहीं सुरक्षा प्रणाली को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, खासकर खुफिया एजेंसियों की कार्यप्रणाली को लेकर, क्योंकि खुफिया एजेंसियों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि वहां पर नक्सली मौजूद हैं। सबसे बड़ा सवाल केंद्र सरकार की खुफिया नाकामी पर ही उठ रहा है। 25 मई को छत्तीसगढ़ के सुकमा की दरभा घाटी में नक्सली हमला हुआ था, लेकिन बीते 37 दिनों तक सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया कि देश में दूसरे बड़े नक्सली हमले को रोका जा सके। ये एक बड़ी चूक है। राज्य में राष्ट्रपति शासन होने की वजह से केंद्र सरकार सवालों के घेरे में है, लेकिन कांग्रेस के नेता बस स्थानीय प्रशासन पर सवाल खड़ा करके किनारा करने में जुटे हैं। बहुत ही दुखद घटना है, हम सब मर्माहत हैं इससे, और सब समाज में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। स्वाभाविक रूप से जो प्रशासन अभी वहां काम कर रहा है, उनको बिल्कुल इस बात पर ध्यान रखना चाहिए और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इस बात को इंश्योर करना चाहिए। शासन को इस पूरी चीजों को कैसे गंभीरता से लेती है, उनके लिए ये एक चुनौती है। वहीं जेएमएम के नेता इस घटना को चिंताजनक बता रहे हैं। कई एक बार प्रशासन को भी इस बात के लिए अवगत कराया था कि वहां चीजें थोड़ी बदल रही हैं, इसको लेकर आप इन सब चीजों पर नजर रखें। ये जो घटना घटी है निश्चित रूप से राज्य के लिए बेहतर नहीं है। सवाल यह है कि नक्सलियों की इतनी बड़ी साजिश की भनक तक पाने में केंद्र की सरकार नाकाम क्यों रही। आखिर सुकमा से सरकार ने क्या सबक सीखा था। सबको इस सवाल के जवाब का इंतजार है। सुरेंद्र रावत के साथ राकेश कुमार, इंडिया न्यूज, दिल्ली।